तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 पर। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज में उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, इसका अप्रोच हम लोगों को मिल चुका था। अब देखिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हुए थे, तो चलिए हम उसको फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जैसे एक टॉपिक पर हम आज बात करते हैं, when I is the identity matrix, I is the identity matrix, I is the identity matrix, then अब यहां पर क्लियर हो गया है कि I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देन तो सबसे पहला है ए नंबर में, जैसे -5 इंटू ए। एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं, एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट कोई जो है बोले थे उसी समय कि सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलिए अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो -5 इंटू ए को देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो -5 इंटू आई को आप सिंपली -5 लिख सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से बी नंबर में 7 इंटू आई को आप सिंपली 7 लिख सकते हैं। मतलब 7 को यदि आपको मैट्रिक्स में, हम बोले हुए थे कि मैट्रिक्स में जो आई होता है ना, आई, ये जो आई दिख रहा है आपको, ये आई जस्ट लाइक जो है, ये जस्ट लाइक 1 का काम करता है। ठीक, अच्छा, अब रही बात जो हम बात करने वाले हैं, गौर कीजिएगा, तो सी नंबर में, तो ये देखो, ये आप लोगों को आई जो है, जस्ट देखिए, जब किसी डिजिट को मैट्रिक्स बनाना होता है, गौर कीजिएगा, किसी डिजिट को मैट्रिक्स बनाना होता है, तो उस डिजिट में हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कन्वर्ट कर जाएगा मैट्रिक्स में। तो ये हो गया स्पेशल कंडीशन आई। अब रही बात कि मैट्रिक्स में यदि हम चेक कर दें, ए जो मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, ए, इस ए इंटू आई कीजिए, चाहे आई इंटू ए कीजिए, इसका जो वैल्यू होगा वो ए के बराबर आ जाएगा। देखिएगा, मतलब किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए ये -5, सुन लीजिए, ये स्पेशल केस में अप्लाई होता है। कब? ये कब अप्लाई होगा? ये अप्लाई तब होगा जब किसी डिजिट को मैट्रिक्स बनाना है। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि एक रहेगा डिजिट, एक रहेगा मैट्रिक्स, तो कैलकुलेशन नहीं होगा। तो मैट्रिक्स को जस्ट लाइक डिजिट बनाने, डिजिट को मैट्रिक्स बनाने के लिए उसमें हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। और हम आपको सजेशन देंगे कि आप एक बार ध्यान रखिएगा पूरे मैट्रिक्स के कैलकुलेशन में, कि आई जो होता है वो जस्ट लाइक 1 का काम करता है। आई जो होता है वो जस्ट लाइक 1 का काम करता है। तो चलिए, ये तो चूंकि यहाँ मैट्रिक्स है नहीं, तो हम यहाँ टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। तो अब आपको जो है ना, ये हो गया स्पेशल केस होता है, ये स्पेशल केस होता है। चलिए, अब रही बात ए इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर जो आई आप लोग देख रहे हैं, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं टेस्ट करके हम लोग कैसे टेस्ट कर पाएंगे, जरा गौर करने वाली बात होगी। तो इसको हम लोग जरा प्रूफ करते हैं, चेक करेंगे इसको। चलिए इसको जरा वेरीफाई करते हैं। तो आप ले लीजिए कोई मैट्रिक्स उठा लीजिए ए, जितना, देखिए ये जो है ना, आप जानते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसका फिक्स वैल्यू होता है। ये लीजिए, ये इसका, हाँ ये देखिए,
और आप इधर आई हो गया, देखिए ये आई हुआ, ए बराबर आप मान लीजिए जो भी मानना, जो मर्जी आपकी हो जाए, जो मर्जी हो जाए आप मान लीजिए। ये 2/2 का है तो आप जो है ए भी ले लीजिए 2/2 का, अच्छा रहेगा मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पर हम ले लिए 2 - 3 5 7, ये लीजिए। अब आप लोगों को, सभी लोगों को मल्टीप्लाई करने आता है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? नाउ a इंटू आई बराबर, जरा गौर कीजिएगा, a इंटू आई बराबर, तो a के जगह पर हम लोगों के पास क्या है? तो a हो गया 2 - 3 5 7, ठीक है। और i जो आप देख रहे हैं i का कितना हो जाएगा? 1 0 और 0 1, क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पहले वाले का रो लेते हैं, याद कीजिए आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे। पहले वाले का रो लेते हैं और दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं, तो 2 × 1 तो 2 हो गया, और -3 × 0 तो -0 हो जाएगा। इसका रो लिए, इस कॉलम में कर लिए, अब इसका रो यहाँ पर इस कॉलम को करेंगे, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तो कितना हो जाएगा? 2 × 0 का 0 हो गया, और -3 × 1 का कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। देखिए ये रो ले लिए, ये कॉलम पहला वाले रो से कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले रो लेते हैं और यहाँ फर्स्ट कॉलम, तब 5 × 1 तब 5, और 7 × 0 तो ये 0। आगे बढ़ते हैं, ये रो ले लिए, ये कॉलम ले लिए, 5 × 0 का 0 और 7 × 1 का +7। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो जो क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये -3 हो गया, और ये 7 हो गया। देखिए तो प्रूफ हुआ कि नहीं? चेक करिएगा जरा, देखिए ए के वैल्यू के बराबर आ चुका होगा 2 - 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। अब देखिए ये आपका ए के बराबर है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आपको एक चीज तो क्लियर समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आई जो होता है वो जस्ट लाइक इसका काम करता है, 1 का काम करता है। जनरल मैथ में 1 और मैट्रिक्स में आई दोनों सेम होता है। चलिए तो इसका आप लोग उसी तरह से इसको पलट के मल्टीप्लाई करके खुद देखिएगा। चलिए अब उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए देगा i × a, घबराइएगा नहीं। तो i का कितना हो गया? 1 0 0 1, ठीक है। और a का जो आप देख रहे हैं, तो a का हो गया 2 - 3, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 7, क्लियर है। अब यहाँ पर आप सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए धीरे धीरे हम इसमें जो है ना, आपको फास्ट बनते जाना है। यहाँ रो लीजिए, यहाँ कॉलम लीजिए, तो हो गया 2 और 0 × 5 का हो गया 0। फिर देखिए यहाँ रो लीजिए, यहाँ कॉलम लीजिए, तो 1 × -3 का हो गया -3 और 0 × 7 का हो गया +0। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब ये देख लीजिए सेकंड रो यहाँ ले लिए, फर्स्ट कॉलम 0 × 2 का हो गया 0 और 1 × 5 का कितना हो गया +5। उसी तरह से इसका रो ले लीजिए, इसका कॉलम 0 × -3 कितना हो गया -0 और 1 × 7 का कितना हो गया +7। अब इसको जरा कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया और 7 हो गया। देखिए तो ए के बराबर आ रहा है। सब लोग जरा गौर से देखिएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि a × i ले या i × a ले, इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां पर i जो है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आप लोगों को इसमें आप होमवर्क में दे रहे हैं। देखिए अब इसका एक एग्जांपल आप लोगों को खुद प्रूफ करके लाना है। लिखता है
इफ a इज इक्वल टू 1 2 -1 3 -4 0, इसके बाद है 4 5 -6, तो बोलता है हम कुछ ना बोलेंगे, अब आपको खुद दिमाग लगाना है। देन प्रूव दैट a इंटू आई इज इक्वल टू i इंटू ए इज इक्वल टू a। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। करिएगा घर पर अपने से, आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, देखिए कैसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब इसमें हमारे तरफ से हिंट क्या है, तो देखिए हमारे तरफ से हिंट क्या मिलेगा आपको, तो हिंट मिलेगा कि इस बार 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो आई आप लेने वाले हैं ना वो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। बाकी सब आपका HW है, आप लोग अपने मर्जी से इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट नहीं कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी का है, देखिए हम लोग चल रहे थे ABC में, अब इसी का हम लोग पहुंचते हैं D नंबर। अब D नंबर में लिखता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सुनिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक चीज बात करने लायक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो लिए हैं, अब हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ले लेते हैं। चलिए ए ले लीजिए, जरा समझिएगा क्या कहता है। लिखा है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इसका क्या मतलब, तब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तो आप जानते हैं कि 1 तो पावर में लिखते नहीं है, ए का तो ऑलरेडी पावर 1 होता है, तो आप लोगों को 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर या ए क्यूब या ए के पावर 4। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, हियर ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए इंटू ए। देखिएगा ए स्क्वायर का मीनिंग हो जाएगा ए इंटू ए। उसी तरह से ए क्यूब का पावर हो जाएगा ए इंटू ए, या इसी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, या इसी को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। बात उतना ही है। अब अगला दिमाग आप लोग खुद लगा सकते हैं। अब ए के पावर 4 होगा, ए के पावर 4, तो क्या कर सकते हैं, तो ए इंटू ए। अब इसको आप देखिए कई तरीकों से लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ए क्यूब इंटू ए, और इसी को आप कर सकते हैं ए इंटू ए क्यूब। और भी तरीका है, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इंटीग्रल पावर, इसको आप निकाल सकते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ए। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलिए, अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर इस पर हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देख लो, समझ लो पहले टॉपिक, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्लियर है कि मैट्रिक्स में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो हम यूज करते हैं वो केवल हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। दूसरे किसी मैट्रिक्स के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे। हम केवल यूज कर पाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए जरा इसके एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लीजिए, दुइये को तो आपको पढ़ना है। एक मैट्रिक्स आपको पढ़वाएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स में, और एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तीसरा आपको कंसीडर भी नहीं करना है। तो मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है -1 2
-3 5 देन। तो पूछ रहा है आपसे देन फाइंड। अब देखो हम लोगों को यहाँ पर बोलता है कि इसको निकालिए। अब इसमें हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहला दिया कि ए स्क्वायर निकालो, दूसरा दिया ए क्यू निकालो, और तीसरा दे रखा है, देखिएगा गौर से, तीसरा दे देगा ए स्क्वायर -5a -4 इंटू I2 निकालिए। अब बहुत स्टूडेंट कहा कि सर जी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा इस पर बातचीत कीजिए। देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन यदि आ रहा है, गौर कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन आपको आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर पाइएगा, बहुत इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को लिखना है ए इंटू ए। अब आपको हम बताते हैं, जो विद्यार्थी कलाकार होगा आप कहेगा कि ना हम थोड़ा ऐसे ही ट्राई करते हैं, वो क्या करेगा, वो सीधे इसका होल स्क्वायर कर देगा। ऐसे नहीं करना है, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का -3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर 25। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ए सुनिए, ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा, -1, 2, -3 और 5। चलिए ये हो गया। और फिर एक और ए जो आप लोगों को दिख रहा है, -1, 2, -3 और 5। अब जो आप बात कर रहे थे, जरा गौर कीजिएगा, अब जो आप बात कर रहे थे उस पर हम लोग मामले को देखते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, वो बुलाइएगा नहीं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम करते जाइए। तब -1 इंटू -1, गौर कीजिएगा, -1 इंटू -1 तो +1 हो गया, और 2 इंटू -3 तो कितना हो गया, -6 हो गया। चलिए अब उसी तरह से इसका रो ले लीजिए, इसका कॉलम ले लीजिए, तब -1 इंटू 2 तो कितना हो गया, -2, और 2 इंटू 5 तो कितना हो गया, +10। चलिए ये हो गया। अब हम सेकंड रो लेते हैं, -3 इंटू -1 तो कितना हो गया, +3, अब 5 इंटू -3 तो कितना हो गया, -15। उसी तरह से -3, 5 को हम लोग चलते हैं सेकंड कॉलम में, तब -3 इंटू 2 का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, अब 5 इंटू 5 का कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। अब आप लोग जरा देख लीजिए, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5, 3 - 15 कितना हो जाएगा, -12, -2 + 10 कितना हो जाएगा, +8, और -6 + 25 कितना हो जाएगा, +19। इस तरह से आपने निकाल दिया है ए स्क्वायर का वैल्यू। देखिए अब नहीं, एक मिनट, अब बहुत विद्यार्थी ये कह रहा है कि सर जी देखिए कलाकार सब, एक आध कलाकार हर जगह रहता है, अब वो विद्यार्थी क्या कहेगा कि सर हम क्या करते हैं, सीधे इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए आंसर अलग आता, -1 का स्क्वायर तो +1 होता, लेकिन आया हुआ कितना है, -5, 2 का स्क्वायर 4 आता, आया हुआ कितना है। इसका मतलब हम क्लियर कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते। तो चलिए अब जरा बात करते हैं बी नंबर में। बी नंबर में क्या निकालना है, तो बी नंबर में निकालना है ए क्यू। ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक तरीका से निकाल लीजिए। ए स्क्वायर, पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए। इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो ये है -5, ये है 8, ये हो गया -12, और फिर ये हो गया 19। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर यहाँ जो ए आपको दिख रहा है ए, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है
-1 2 -3 5। घबराने की कोई बात नहीं है। अब वहां पर जो है इसको हम करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का HW रहा, सब लोगों को मल्टीप्लाई करने आता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम हो गया, फिर इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। ये आप लोगों को HW दिए, इसको आप लोग अपने हिसाब से घर पर डील कीजिए, और नहीं सीखिएगा तो कैसे काम चलेगा, कीजिए अपने से। आइए सी नंबर की बात करता हूं। सी नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है, जरा गौर कीजिएगा, तो सी नंबर क्वेश्चन जो है वो है a² -5 × a और फिर हो गया -4 × I। घबराइएगा नहीं। तो a² स्क्वायर का वैल्यू देखिए तो कहीं निकाल चुके हैं आप लोग, a² का वैल्यू कहीं निकाल चुके हैं, तो चलिए भाई निकालिए लीजिए, निकाला हुआ है आप लोग घर पर निकालिएगा। फिर हो गया -5 × a और I2 का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि सरकार के तरफ से ये रिजर्व होता है, I2 का यही यूज ही कर सकते हैं। अब आइए a² कहता है तो a को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 2 -3 5, ठीक है। फिर हो गया -1 2 -3 5, फिर हो गया 5 × और a की जगह पर a जो आप लोग देख रहे हैं a का वैल्यू हो गया -1 2 -3 और 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो गया 4 0 0 4। अब हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि किया हुआ है वहां देख लीजिए सामने, वह मल्टीप्लाई किया हुआ है, a² का वैल्यू जो होगा वहां हम लोग निकाले हुए हैं, -5 8 -12 और 19। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 5 लगा दीजिए तो -5 -15 फिर 10 हो गया और फिर 25 हो गया, जरा गौर कीजिएगा। और फिर यहाँ का हो गया आप लोगों को 4 0 और 0 4। अच्छा हम एक बात यहाँ पर कहना चाहते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब इसको आप लोग कैसे करते थे, जोड़ घटाव तो सबको आता है, तो जोड़ घटाव जिस तरह से आता है क्या करते थे हम लोग, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, चौथा 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 करते जाएंगे तो कितना हो गया, -5 +5 -4, फिर हो गया -12 -15, फिर हो गया -0। आगे बढ़िए तो 8 हो गया, -10 हो गया, -0 हो गया, फिर हो गया 19 -25 और फिर हो गया -4। अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जरा गौर कीजिएगा, ये कट गया, अब आ गया -4, ये हो गया +3, फिर हो गया -2 और फिर हो गया 25 -4 तो -10 हो गया। देखिए आप बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोगों को दे दे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए बहुत स्टूडेंट के दिमाग में अब ये चल रहा है कि सर इंटीग्रल पावर जो आप बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों होता है, रेक्टेंगुलर का क्यों नहीं होता सर? आप बोल रहे हैं कि इंटीग्रल पावर जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। अब देखो, अब जो सवाल मैं बनाया हूं सेम टू सेम तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, सेम टू सेम तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इसको तुम लोगों को बना करके आना होगा। क्या करना होगा? बना करके आना होगा। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन बोला इफ a इज इक्वल टू, मैं बात करता हूं बहुत जल्दी आपसे, 1 - 1 2
3 4 -5 0 -2 6। देखिए कुछ नहीं है, सवाल वही है, बस 3/3 ऑर्डर हो गया। तो कहता है क्वेश्चन देन फाइंड। तो अब आपसे पूछ रहा है तो निकाल करके बताइए ए स्क्वायर क्या होगा, दूसरा बोला ए क्यूब क्या होगा, तीसरा बोला ए स्क्वायर प्लस 3a -7i कितना होगा। अब दिमाग आपको खुद लगाना है, हमको आता रहता तो हम आपको मदद जरूर करते। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब हो गया -5a स्क्वायर हो गया प्लस 3a हो गया और फिर -i हो गया। इसमें हमारे तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर जरा देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है। जरा नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देख ले कि इस एग्जांपल में हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछता है। इफ, देखिएगा क्वेश्चन अब कैसे घूमता है। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -3 -4 1, कुछ भी क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन पर क्यों घबराते हैं। तो बोलता है एंड, एक क्वेश्चन लिखा एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस 7। जरा गौर कीजिएगा, तो पूछ रहा है देन फाइंड फंक्शन ऑफ a। जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन आया a इज इक्वल टू 2 -3 -4 1 एंड फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस 7, देन फाइंड फंक्शन ऑफ a। अब देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक है और बहुत स्टूडेंट को ये गलती हो जाता है। क्यों गलती हो जाता है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है वी हैव fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस 7। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो यहाँ आ गया फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा आप लोग, तो फंक्शन ऑफ a। अब दिमाग लगाइए क्या किया है, जरा इसका मैथ समझिएगा। क्या किया है, x के जगह पर a को फिट कर लिया, कुछ नहीं किया है। x के जगह पर इसने किसको फिट कर लिया है, a को फिट कर लिया है, x के जगह पर a को रख लिया है। तो हमको जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह पर a रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर -5a प्लस 7। अब देखिए नॉर्मल स्टूडेंट इसमें गलती क्यों करता है। हम अभी जब पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तो आपको हम बोले थे कि एक मैट्रिक्स हो गया, चूंकि a स्क्वायर है तो मैट्रिक्स आएगा, ये आप 5 × a है तो ये भी मैट्रिक्स आएगा, और ये डिजिट है। तो आप ही बताइए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये डिजिट है, तो कैलकुलेशन तो कभी नहीं होगा। तो हम आपको अभी बोल रहे थे कि स्पेशल केस में, जब स्पेशल केस हो जाएगा, स्पेशल केस कब बोले हैं, जब सब मैट्रिक्स है और एक वहां पर डिजिट हो रहा है, सारा मैट्रिक्स है और एक डिजिट हो रहा है, तो वहां पर करना क्या पड़ता है, जो डिजिट होता है उसको हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो बहुत स्टूडेंट का कहना है कि सर उसको मैट्रिक्स हम कैसे बना पाएंगे। तो आपको बोले हैं ना, किसी डिजिट को जब मैट्रिक्स बनाना होता है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत स्टूडेंट के दिमाग में अब फिर आएगा कि सर आइडेंटिटी तो आप 2 × 2 ऑर्डर का भी कहते हैं और आइडेंटिटी 3 × 3 ऑर्डर का भी कहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 2 × 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 2 × 2 ऑर्डर लीजिए। क्वेश्चन 3 × 3 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी आपको 3 × 3 ऑर्डर का लेना होगा। आइए तो अब a × a, तो a का कितना है, तो 2 - 3
-4 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पर a ले लीजिए 2 -3 -4 1, ठीक। अब आ जाइए -5 इंटू a के जगह पर क्या है, तो 2 -3 -4 और 1, चलिए क्लियर है। अब वहां पर फिर हो गया +7 और 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसके आगे नहीं, अब इसके आगे जो है, इसके आगे आप लोग 2 स्टेप हो 3 स्टेप हो, इसको आप लोग इजीली तोड़िए। ये आपका HW रहा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसका मेन पॉइंट हम यहाँ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। मेन पॉइंट यहाँ है कि ये मैट्रिक्स था और ये डिजिट था, तो डिजिट को पहले क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और आज के बाद आप यह कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा कि मैट्रिक्स को जब डिजिट को जब मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई डिजिट है और हमको मैट्रिक्स बनाना है, डिजिट को मैट्रिक्स बनाना है, तो आप लोगों को किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, आइडेंटिटी से। अब बहुत स्टूडेंट के दिमाग में उठता है कि सर आइडेंटिटी तो 2 इंटू 2 भी होता है, 3 इंटू 3 भी होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो वहां पर आइडेंटिटी 2 इंटू 2 का लीजिएगा, और मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का लेना होगा। चलिए तो अब थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। अब अगले एग्जाम्पल पर देखते हैं। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में देखिए एक चीज चल रहा होगा, भले वो बोल नहीं रहा है, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जी आप थ्योरी में लिखाए हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्यों होता है, रेक्टेंगुलर का क्यों नहीं होता है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, रेक्टेंगुलर का क्यों नहीं हो जाता। चलिए उसका जवाब आपके सामने अभी आ रहा है, तुरंत आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक रेक्टेंगुलर एग्जांपल में लेते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं, मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 -1 3 और फिर 2 4 -6। और आपसे पूछ रहा है देन फाइंड, क्वेश्चन पूछा देन फाइंड A में A स्क्वायर बताइए और B में A क्यूब बताइए। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात ये जो मैट्रिक्स आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, आप इसका ऑर्डर तो आप पहले से जानकारी कर लीजिए। देखिए एक बात आपको बताते हैं, आप लिखिए वहां नहीं लिखिए मतलब नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे थे ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब a इंटू ए, तो a का ऑर्डर कितना है आपके पास, तो a का ऑर्डर है 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस a का भी ऑर्डर तो उतना ही है 2/3। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का शर्त क्या है, मल्टीप्लिकेशन का शर्त होता है पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। अब देखिए पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बात उठता है
कि पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, आप लोग तो सीनियर स्टूडेंट हैं, बताइए क्या इक्वल आपको दिख रहा है? नहीं, पहले वाले में 3 कॉलम है और दूसरे वाले में 2 रो है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्लियर है कि ये निकलेगा ही नहीं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल पावर जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों होता है। अभी अभी आपने रेक्टेंगुलर लिया तो क्या निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। तो जब ए स्क्वायर ही नहीं निकला तो आपको क्या लगता है, ए क्यों निकल जाएगा? तो एक बात तो अब क्लियर हो चुका है कि जब ए स्क्वायर ही नहीं निकला तो ए क्यू निकलने का सवाल ही नहीं है। उसी तरह से ए क्यू जो आप देख रहे हैं उसको ए स्क्वायर इंटू ए, ये भी क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमेशा इंटीग्रल पावर किस मैट्रिक्स का हो सकता है? इंटीग्रल पावर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। रेक्टेंगुलर लेंगे तो वो हो ही नहीं सकता है। आपके सामने एग्जांपल है, चलिए नोट में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। नोट में ए स्क्वायर जो होगा वो भी हमेशा एक मैट्रिक्स ही होगा। उसी तरह से जो ए क्यू होगा वो भी जो है मैट्रिक्स ही होगा। उसी तरह से A4 जो होगा वो भी मैट्रिक्स ही होगा। उसी तरह से अब वहां पर समझना होगा where A जो A यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन n बाई n ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रल पावर जो होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वो किसका होता है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। चलिए अब अगले देखते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होगा, तो हम लोग शायद ए बी सी डी पॉइंट पर बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग ई नंबर पॉइंट पर बात करते हैं। व्हेन आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन। अब देखिए, अब जो हम यहाँ बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आई स्क्वायर करेंगे फिर भी आई होगा, आई स्क्वायर करेंगे फिर भी आई ही होगा। उसी तरह से आई क्यूब करेंगे फिर भी आई होगा। उसी तरह से आई के पावर 4 करेंगे फिर भी आई होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब अब क्यों बोला जाता है इसको 1 की तरह काम करता है। आप 1 के बारे में खूब बढ़िया तरीका से जानते हैं, 1 के बारे में खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जब 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो उसी तरह से आई का पावर 2 कीजिएगा तो आई आएगा, आई के पावर 3 कीजिएगा तो आई आएगा, आई के पावर 4 कीजिएगा तो आई आएगा। ठीक है, कोई आदमी मेरी बात को ऐसे क्यों मानेगा भाई, मेरी बात को क्यों मानिएगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जरा चेक कर लेते हैं। कर लीजिए, आई दूरिये को तो आपको पढ़ना है। तो चले आइए, आज हम चेक करने वाले हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू आई ही हो सकता है। आई स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे, आई इंटू आई। अब आपके पास तो दुइये वो ऑप्शन है आई का, या तो 2 इंटू 2 का यूज कर सकते हैं या तो 3 इंटू 3 का यूज कर सकते हैं। चलिए तो हम वो 3 इंटू 3 का निकाल कर दिखा देते हैं। लीजिए, ये हम बात कर रहे थे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दिया। लीजिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ये लीजिए।
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको ये नहीं बोलते हैं कि कभी आप अपने कॉन्सेप्ट में चेंजिंग कीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट मिला हुआ है? तो मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। फर्स्ट का रो टेकअप कीजिएगा और सेकंड का कॉलम, और फिर इसके बाद नियम तो जन्म में करते हैं, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में करते जाना है। तो 1 इंटू 1 का 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इससे अब यहाँ कीजिए, 1 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 का 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, 1 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 का 0 हो जाएगा। जरा देखते जाइएगा, फर्स्ट रो से आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब चले आइए, ये जो देख रहे हैं आप सेकंड रो, गौर कीजिएगा, ये सेकंड रो है। अब आप इसको फर्स्ट कॉलम में कीजिए, तो 0 इंटू 1 का 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 का फिर 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से सेकंड रो से अब सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 का 1 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम लीजिए, 0 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 का 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा, अब देखिए यहाँ थर्ड रो में आ जाते हैं, फर्स्ट कॉलम में, तो 0 इंटू 1 का 0 हो गया, 0 इंटू 0 का 0 हो गया, और 1 इंटू 0 का 0 हो गया। उसी तरह से थर्ड रो जो है उसको सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, तो 0 इंटू 0 का 0, 0 इंटू 1 का 0, और 1 इंटू 0 का हो गया 0। उसी तरह से बढ़िए, 0 इंटू 0 का 0, 0 इंटू 0 का 0, और 1 इंटू 1 का हो गया 1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए आंसर घबराइएगा नहीं, क्या आने वाला है, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। आप लोग मिलाइए तो वही आया कि कोई दूसरा आ गया है, फिर वही आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब बी नंबर आपको घर पर मर्जी है तो प्रूफ कर लीजिएगा, नहीं मर्जी है तो छोड़ दीजिएगा। ये आपका HW रहेगा। आप 3 इंटू 3 का नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 इंटू 2 भी टेकअप कर सकते हैं। और आप जानते हैं आई के जगह तो 2 ही यूज ही आपको करना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी, और नहीं तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी। चलिए, तो ये मैं बात कर रहा था कि आई जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है व्हेन A इंटू मैट्रिक्स, गौर कीजिएगा क्वेश्चन दिया, व्हेन A इंटू मैट्रिक्स -5 6 2 3 इज इक्वल टू है मैट्रिक्स 1 -1, इसके बाद 4 और 2। देखिए क्वेश्चन पर जरा चले हम लोग, तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड मैट्रिक्स, देन फाइंड मैट्रिक्स ए। अब जरा गौर कीजिएगा आप लोग, अब ई क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलत कर देता है। कैसे गलत कर देता है, जरा इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन है व्हेन ए इंटू इतना इज इक्वल टू इतना है, तो कह रहा है मैट्रिक्स ए निकालिए। अब मैट्रिक्स ए निकालिए,
इसका मतलब है कि इस बार आपको मैट्रिक्स चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या जानते हैं, मैट्रिक्स में रो भी होता है और कॉलम भी होता है। तो मैट्रिक्स चाहे इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि हम लोगों को इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करना होगा। तो चलो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। देखिए, तो हम रफ कर रहे हैं, टीचर हैं, हमारे ऊपर बहुत लोगों को समझाने का जिम्मेदारी होता है। आप ये रफ अलग कीजिएगा एग्जामिनेशन में, आपको ऐसे फ्रंट पर नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग डिसाइड करने वाले हैं इस ए का ऑर्डर कितना होना चाहिए। सब लोग थोड़ा देर के लिए 2 मिनट के लिए रुक जाइए, जरा देख लीजिएगा। तो ए जो आप लोगों को दिख रहा है, हमारे पास ए का ऑर्डर नहीं पता है। तो ए का ऑर्डर हो गया m/n, हमने मान लिया, है नहीं मेरे पास, तो m/n मान लिया। और जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स देख रहे हैं, उसका भी ऑर्डर 2/2। अब सुनिए, अब कुछ विद्यार्थी कलाकार होगा, बहुत कलाकार अपने आप को जो समझता है, हमको क्या कहेगा कि सर यहाँ भी 2 into 2 है और यहाँ भी 2 into 2 है, तो डायरेक्ट आप इसको 2 into 2 ले लीजिए। देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में तो ये काम कर जाएगा, लेकिन जब यहाँ अलग ऑर्डर और वहां अलग ऑर्डर होगा, उसमें वो आपका शॉर्टकट वाला ट्रिक फेल कर जाएगा। तो आप लोगों को इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको डील कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा बताए ना, तो हम अंदाजिए आपको कह देते कि देखो ये भी 2 into 2 का है, ये भी 2 into 2 का है, तो ये मैट्रिक्स भी 2 into 2 का हो जाएगा। ऐसा हम बोल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोले हैं। क्यों नहीं बोले हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन पे तो काम कर जाता है शॉर्टकट वाला, लेकिन और पर फेल कर जाता है। तो आइए अब कैसे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स है, हम मान लिए कि m/n ऑर्डर का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम 2/2 हमको दिया हुआ है, इतना समझदारी हम लोगों के पास है। और उसी तरह से ये जो मैट्रिक्स हम लोगों को दिख रहा है, उसका भी ऑर्डर है 2/2। तो देखना पड़ेगा कि सो कैसे क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, तो चलिए सब लोग 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दीजिए, गौर कीजिएगा। मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। तो अब यहां से क्लियर हो गया है कि n का वैल्यू 2 लेना होगा। जरा गौर कीजिएगा, अब जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, गौर कीजिएगा। अब हम लोगों का रूल है, चूंकि इंटू दिया हुआ है, तो पहले में जितना कॉलम होगा उतना ही रो रह सकता है दूसरा में। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, ए वो निकाल लिए। अब हमको किसका वैल्यू पता करना है? m का। अब जो आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, गौर कीजिएगा जरा। अब लेफ्ट हैंड साइड को जो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप जानते हैं जब फाइनल मल्टीप्लाई करते हैं तब मीडिएटर हट जाता है। तो मीडिएटर हटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ का m बचेगा और यहाँ का कौन बचेगा? 2 बचेगा। ये m/2 ऑर्डर हो गया। अब राइट हैंड साइड जो आप लोगों का दिख रहा है, RHS जो दिख रहा है, उसका ऑर्डर कितना है? 2/2। अब जरा गौर कीजिएगा, तो आप लोगों को नियम क्या है? जब बीच में इक्वल आ जाता है तो दोनों तरफ का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 2 = 2 तो ठीक है। तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए? m का वैल्यू होना, आपको n पता करना था।
आपको दुए को चीज पता करना था m का वैल्यू और पता करना था n का वैल्यू। तो m हमने पता लगा लिया है और n हमने पता लगा लिया। चलिए एक बार फिर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहले तो इस दोनों के मल्टीप्लाई करने का शर्त क्या है, पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो के बराबर, तो n का वैल्यू 2 हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों मैट्रिक्स का, तो जो फाइनल आता है उसमें आप लोगों को बार बार बोला गया है कि मीडिएटर खत्म हो जाता है। तो मीडिएटर तो ये दोनों हो गया, तो बचेगा इसमें कौन, बचेगा m और बचेगा कौन 2, तो m/2 ऑर्डर। राइट हैंड साइड तो पहले से है। अब बीच में इक्वल जब लगा हुआ है तो इक्वल का शर्त क्या होता है, तो इक्वल का शर्त होता है कि रो कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। तो कॉलम के बराबर कॉलम तो है, तो रो कितना हो जाएगा m का वैल्यू 2। इसका मतलब क्लियर है कि a का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a का जो ऑर्डर हम लिए हुए हैं, कितना ऑर्डर लिए हुए हैं m/n ऑर्डर का, m का वैल्यू कितना हो गया 2 और n का वैल्यू कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स लेना होगा, ये लेना पड़ेगा कितने बाय कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। मैं देखो रफ है इसीलिए इसको हम घेर रहे हैं, ये तुम अगल बगल में कहीं कर सकते हो, ठीक। तो कहिएगा सर जी हम बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, 2/2 का। तो आप कुछ मान लीजिए x y z t, ये लीजिए कुछ भी। आप x y z t नहीं लेना चाहते हैं, आपको x y z t से एलर्जी है, तो ले लीजिए भाई ABCD ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ भी 4 को ले लीजिए। ये आप देख लीजिएगा कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना था। ये 2/2 ऑर्डर है कि नहीं, चेक कर लीजिए आप लोग, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखो जो क्वेश्चन दिए हुआ है बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लो भाई। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिएगा। अब a इंटू मैट्रिक्स -5 6 2 3, ठीक है। और उधर हो गया हम लोगों का 1 -1 4 और 2। अब आप लोग a की जगह क्या लिए हुए 2 इंटू 2, तो लीजिए a का वैल्यू ABCD, ठीक है। और फिर यहाँ इंटू में जो है तो ले आइए -5 6 2 3, और उधर जो आप लोग देख रहे हैं 1 -1 4 2। चलिए थोड़ा सा बस अब इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे कीजिए, अब हम मल्टीप्लाई में कुछ बताएंगे नहीं, अब हम सीधा गुना करेंगे। अब आप लोगों सभी लोगों को मल्टीप्लाई करने आ चुका है, पहले का रो दूसरे का कॉलम कितना हो जाएगा -5 इंटू a, और फिर हो जाएगा +2 इंटू b। करिए ना, a इंटू -5 और b इंटू 2। उसी तरह से ये जो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू a और फिर हो जाएगा +3 इंटू b। चलिए भी हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रो लेते हैं फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा -5 इंटू c और +2 इंटू d। लीजिए ना, तो c इंटू -5 और d इंटू 2। अब उसी तरह से यहाँ से कीजिए c इंटू 6 और d इंटू 3, तो हो जाएगा c इंटू 6 और +d इंटू 3। इस तरह से अब देखिए यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं उधर का मैट्रिक्स कितना हम लोगों के पास है 1 -1, फिर हो गया 4, फिर हो गया 2। अब आप लोगों को क्या पता है तो बात बताइए। जब बीच में इक्वल हो जाता है, एक तरफ एक मैट्रिक्स दूसरी तरफ दूसरा मैट्रिक्स, तो क्या करते हैं
पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, चौथा को चौथा से इक्वल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -5a प्लस 2b इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से 6a प्लस 3b इज इक्वल टू हो गया -1, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से -5c प्लस 2d -5c प्लस 2d इज इक्वल टू 4। और उसी तरह से 6 इंटू सी प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। जरा गौर कीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, सॉल्विंग 2 एंड 3। अब अपना काम आप सुन लीजिए क्या करना है। 2 और 3 को 10th वाले टीचर के हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा तो a का वैल्यू आएगा समथिंग समथिंग और b का वैल्यू आएगा समथिंग समथिंग, कुछ तो जरूर आएगा। उसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा 4 एंड 5। जब 4 और 5 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर d का वैल्यू आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा। तो जब हम 2 और 3 को क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से इक्वल करके इक्वेशन बन गया। सेकंड और थर्ड को सॉल्व कीजिएगा तो a और b का वैल्यू मिलेगा 10th वाले टीचर के अनुसार। और 4 और 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को c और d का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोगों को a निकालना है। अब आप कुछ मत कीजिए, फ्रॉम 1। अब 1 में a में जिसका जिसका वैल्यू a निकाले रहिएगा तो सबका वैल्यू यहाँ पर फिट करते जाइएगा, सबका वैल्यू फिट करते जाइएगा, यही आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं फिर अगले क्लास में आप लोग जो है जो केसी सिन्हा वाले हैं वो अगला चैप्टर बनाइएगा 5.2। RS अग्रवाल वाले मैट्रिक्स का 3rd चैप्टर बनाइएगा। NCERT वाले मैट्रिक्स का जो 2nd चैप्टर है उसी में मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन सब बनाइएगा। और RD शर्मा वाले मैट्रिक्स का 3rd एक्सरसाइज बना सकते हैं आप। तो इस तरह से कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।